जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। प्यारी श्यामा प्यारो श्याम, प्यारो श्री वरसानो धाम। जय 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 श्री राधे। वेलकम टू कृष्ण भक्ति रस 81। आज हम जो कथा सुनने जा रहे हैं एक भक्तिन की है। बहुत अद्भुत कथा है। ये भक्तिन रहती थी एक गांव में, शादीशुदा थी और शादी को 4-5 वर्ष हो गए थे और खुश थी। पति अच्छे थे, सास ससुर अच्छे थे, सुख शांति से जीवन गुजर रहा था। परंतु एक समस्या थी कि उनकी कोई औलाद नहीं थी। अभी उसकी गोद खाली ही थी। तो दोनों को और सास ससुर को बहुत ये होता कि बस एक बच्चा हो जाए, इनको गोद भर जाए इनकी। तो एक दिन क्या हुआ कि उस गांव से कुछ महिलाएं जा रही थी बरसाने में। राधाष्टमी आने वाली थी। 8-10 महिलाएं जा रही थी। तो इस औरत से पूछा, इसका नाम था रमा, कि रमा तुम चलोगी? और रमा की सास से भी पूछा, माँ जी आप चलेंगी? तो सासू ने तो कहा नहीं, रमा को ही ले जाओ। क्यों, हमें से एक को तो यह रहना चाहिए घर में। तो रमा से कहा बेटी तुम चले जाओ। तो रमा मान गई। वैसे वो अभी तक कभी पत्नी से अलग हुई नहीं थी इतने वर्षों में, तो मान गई। और सास ने कहा, श्री जी हमारी लाडली राधा रानी बहुत कृपामयी है, क्या पता तुम पे आशीर्वाद कर दे, तुम्हारी गोद भर दे। तो फिर तो रमा कह रहे बस मुझे जाना ही अभी तो जब जाने वाले थे, रात की ट्रेन थी, तो उस दिन को रमा के पैर में एक चोट आ गई और चलना भी मुश्किल हो गया। तो सास ने कहा बेटी छोड़ दे, रहने दे, अगली बार चली जाना। लेकिन अब रमा कहाँ मानने वाली थी। सास ने जो आशीर्वाद दिया था कि पता नहीं श्री जी तुम्हारी गोद भर दे, तो उसने कहा नहीं नहीं माँ जी मैं जाऊंगी। तो गए, ट्रेन से गए। पूरी रात ट्रेन में राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कीर्तन करते गए। पहुंचे बरसाने में दूसरे दिन। रमा को तो दर्द तो था ही पैर में, और बरसाने की सीढ़ियां तो हम जानते हैं 100 से ज़्यादा सीढ़ियां हैं। तो रमा ने कहा अपनी सहेलियों से कि तुम सब आगे जाओ, मैं धीरे धीरे आती हूँ पीछे। तो वो धीरे धीरे चढ़ने लगी। अब बीच में उसका पैर थोड़ा फिसल गया, मोच आ गई, तो गिरने वाली थी। और जैसे ही गिरने वाली थी, एक लड़की ने आके उसका हाथ पकड़ लिया। छोटी लड़की थी, बहुत सुंदर, 6-7 वर्ष की थी, लेकिन बहुत मजबूती से रमा का हाथ पकड़ लिया और कहा अरे अरे मैया संभालो, गिर जाती। तो रमा ने कहा हाँ बेटी तुमने मेरा हाथ पकड़ लिया तो मैं बच गई, नहीं तो मैं गिर जाती। तो वो लड़की कहती है जब मैं तुम्हें गिरने देती तब ना। बहुत प्यारी लड़की थी। तो रमा बैठ गई वहाँ पे कुछ समय उसके साथ। तो पूछा बेटी तुम कौन हो? तो बच्ची ने कहा मैं यहीं रहती हूँ, मुझे सब प्यार से लाडो ही बुलाते हैं। तो फिर उसने कहा रमा से आप मेरे लिए क्या लाई हैं? तो रमा ने कहा अरे मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूं, कैसे मैं कुछ लाती। तो मैया अभी तो जानती हो ना मुझे,
हाँ बेटी, तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं ले आऊं तुम्हारे लिए। तो पूरी लिस्ट बना के दी उस बच्ची ने। मुझे कंगन चाहिए, मुझे बिच्छुएं चाहिए, मुझे नूपुर चाहिए, तिलक चाहिए, साड़ी चाहिए, घाघरा चोली, सब कुछ लिस्ट बना के दे दी। तो रमा ने कहा हाँ हाँ मैं ज़रूर कल ले आऊंगी तुम्हारे लिए। तो फिर उस बच्ची ने कहा आओ माँ, मैं तुम्हें ऊपर तक छोड़ दूं, ऐसे नहीं कि फिर तुम रास्ते में गिर जाओ या पैर फिसल जाए। तो ऊपर तक पहुंचा दिया। दूसरे दिन फिर आई रमा और वहीं उसी स्थान पे लाडो उसका इंतज़ार कर रही थी। लाडो, अरे मैया क्या ले आई मेरे लिए आज तुम? तो आज तो रमा माँ ले आई थी कंगन और चूड़ियाँ। अरे यही ले आई हो? मैंने तो बहुत सारी चीज़ें मांगी तुमसे। अरे बेटी मैं यहाँ हूँ ना, अभी तो राधा अष्टमी में 8-10 दिन है, तो रोज़ आती रहूँगी, रोज़ तुम्हारे लिए कुछ लेके आऊँगी मैं। ठीक है मैया। ये पहले तो सिर्फ देखा सिर्फ कंगन और चूड़ियाँ है तो मुंह फुला के बैठ गई थी। फिर रमा ने कहा कोई बात नहीं, मैं रोज़ ले आऊँगी कुछ। तो फिर खुश हो गई वो। ऐसे ही 8-10 दिनों तक वो मिलती रही, रमा से मिलती रही और डेली रमा उसके लिए कुछ ले आती। अब राधा अष्टमी में एक ही दिन रह गया था, तो रमा ले आई सब कुछ जो भी रहा हुआ था, बचा हुआ था। तो लाडो बहुत खुश हुई सब कुछ देख के। और रमा ने कहा बेटी अब ये पहन के कब दिखाओगी मुझे जो भी मैं तुम्हारे लिए ले आई हूं? तो लाडो कहती है मैया कल राधा अष्टमी है ना, कल मैं सब कुछ पहनूंगी। और ये देखो मैया आज मेरे साथ मेरे दोस्त भी आए हैं, एक छोटा सा लड़का वहां पे था। तो रमा ने कहा पता नहीं आज क्यों मेरे मन में आया कि मैं एक धोती कुर्ता और एक मुकुट, मोर मुकुट ले आऊं, तो क्या मैं इसे दे सकती हूं? तो लाडो ने कहा हाँ हाँ दे दो। तो कन्हुआ को बुलाया और रमा माँ ने दोनों को अपनी गोदी में बिठाया और बहुत प्यार किया और पूछा इसका नाम क्या है? तो लाडो ने कहा इसका नाम कन्हुआ है। सब प्यार से इसे कन्हुआ कहते हैं, मुझे लाडो कहते हैं। तो ठीक है, तो कल फिर वापस आऊंगी मैं। और दूसरे दिन तो भीड़ थी बहुत, हम तो जो भी गए हैं वहां पे बरसाने, वो भी राधा अष्टमी में, तो जानते कितनी भीड़ होती है। हमारी लाडो का प्रागट्य उत्सव है। तो वहां पहुंची रमा, तो आज देखा सीढ़ियों पे नहीं है। उसने सोचा आज जरूर मिलेगी यहाँ, लाडो अपना सब कुछ पहन के दिखाएगी, तो नहीं थी। तो कैसे न कैसे भीड़ थी, लेकिन रमा ऊपर पहुंच गई दर्शन के लिए। और जैसे ही दर्शन किए तो रमा पत्थर सी हो गई। जो भी उसने लाडो को दिए थे, कपड़े गहने, आज श्री जी ने, लाडली ने वो ही धारण किए थे और लालजू ने वो ही धोती कुर्ता मोर मुकुट। अब रमा की समझ में आया कौन थी वो लाडो, कौन थे वो कन्हुआ। पुजारी से जाके पूछा ये इनके वस्त्र आभूषण किसने ये सेवा की है? गोस्वामी ने कहा
आज तो हमारी लाडली ने स्वयं ही ये बंदोबस्त किया। आज जब हमने मंदिर खोला तो देखा कि ये वस्त्र, ये गहने, धोती कुर्ता सब रखे थे, तो हमने समझा यही संकोच है, यही संकेत है लाडली का कि ये मुझे आज यही पहनना है। तो फिर तो रमा दौड़ती गई सीढ़ियों पे, कहाँ है मेरी लाडो, कहाँ मिलने वाली थी लाडो उसे। उसकी सहेलियां भी आ जाती है दर्शन करके, कहती है चलो रमा, आज तो वापसी है, गांव में जाना है। कहाँ सुनने वाली थी रमा, वो तो बस पागलों की तरह लाडो 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 पुकार के वहीं बैठ गई। बहुत बोला सहेलियों ने चलना है वापस, नहीं मानी। वो गए वापस गांव और सब बताया पति को, उसके सास ससुर को, तो पति तुरंत आ गए बरसाने में। कहाँ मानने वाली थी रमा, वो तो बस बैठी थी अब इंतजार में। कब मेरी लाडो आएगी। और मन ही मन लाडो को आभार कर रही थी, लाडो तुमने मेरी गोद भर ली, तुमने मेरी गोद भर ली, तुम ही खुद आ गई मेरी बेटी के रूप में, कन्हुआ आ गया, मेरी गोदी भर दी, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पति भी वापस चले गए निराश होके। 30 वर्ष तक रमा वहीं रही, डेली आती, सीढ़ियों पे बैठती, लाडो लाडो लाडो। एक दिन एक लड़की फिर आई, उसे हाथ पकड़ के ऊपर ले गई मंदिर की तरफ, ऊंची अटारी पे। और आज दर्शन में देखती है रमा मां कि श्री जी प्रत्यक्ष वहां खड़ी है, अपने हाथ ऐसे खोल के, जैसे उन्हें पुकार रही है। और वहीं चौखट पे ही रमा के प्राण निकल गए और वो हमेशा 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 के लिए अपनी लाडो के पास चली गई। कितनी कृपालु है ना हमारी लाडो, हमारी श्री जी लाडली लरेती। क्या वो कृपा सिर्फ रमा पे ही करेगी? हम सब पे नहीं करेगी? क्यों नहीं करेगी? वो तो कर रही है, करेगी क्या? वो तो कर रही है कृपा, हम सब पे कर रही है कृपा। आज भी बस हम महसूस नहीं कर रहे हैं। क्यों? हमने छाता उठाया है हाथ में, तो जैसे बारिश में छाता उठाते हैं नो, तो ये कृपा बरस रही है और हमने छाता लेके रखा है हाथ में। छाता क्या है? दुनियादारी, हमारी वासनाएं, हमारे दोस्त मित्र रिश्तेदार, हम उनकी तरफ ही तो देखते हैं। यही छाता है। जब तक हमारा मन दुनिया में ही रहेगा तो उस कृपा का को महसूस नहीं कर पाएंगे। दुनिया में रहें ठीक है, गृहस्थ में है, कामकाज करना है ठीक है, लेकिन मन दुनिया को ना दे। दुनिया सिर्फ मन सिर्फ लाडली के चरणों में, लाडो के चरणों में वहीं रखें।
तभी महसूस होगी कृपा, नहीं तो नहीं होगी। कृपा बरस रही है, मान लीजिए। और जो राधा नाम नहीं जप रहे हैं नियम से, आज से ही शुरू कर दे नियम से राधा नाम जपना, और देखो कैसे परिवर्तन आ जाता है जिंदगी में। जय जय श्री राधे सभी को, जय श्री राधे, जय श्री वृंदावन धाम, जय हो श्री बरसाना धाम, जय हो मेरी लाडो की।